दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कैसे लिया जाता है। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको यह कमेंट करना है कि प्रेजेंट टाइम में आपका फॉलोअर्स कितना है, आपके पेज पे रीच कितने मिलियन का है और आपके रील्स पे व्यूज आ रहा है या नहीं। इससे मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कब तक मिल सकता है और साथ ही साथ आपके पेज पे कोई वायलेशन है या नहीं वो भी टाइप करना, जिससे कि मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वायलेशन को कैसे आप लोग सॉल्व कर सको। और कमेंट करके देखो, आपका भाई बहुत ही फास्ट रिप्लाई करने वाला है, ठीक है? तो कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो चीजें मैंने आपसे पहले पूछी वही चीज मेरे से हर दिन कम से कम 100 लोग से ज्यादा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वहां से पूछते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी है वहां से भी लोग पूछते हैं। लेकिन देखो, सबसे पहली जो एक चीज है वो सबसे ज्यादा ये लोग पूछते हैं कि भाई हमें कितने फॉलोअर्स पे कंटेंट मोनेटाइजेशन इनवाइट करेगा। आई नो कि आप में से हर किसी को पता है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अभी इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, तो फेसबुक आपको इनवाइट करके ही देता है। लेकिन आप में से कोई ऐसे क्रिएटर्स भी है जो ओल्ड हो चुके हैं और इस कैरियर में मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि प्रो हो चुके हैं, जिनको इस चीज का नॉलेज है। तो वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है वो इनवाइट ओनली फीचर तो है, लेकिन कब इनवाइट करता है, कितने फॉलोअर्स पे इनवाइट करता है, क्या ये चीज भी मायने रखती है। और सेकंड चीज, अगर इनवाइट ओनली फीचर ही है तो क्या फॉलोअर्स ही देखा जाता है या फिर हमारे पेज का रीच भी देखा जाता है कि हमारे पेज पे अभी कितना रीच होना चाहिए तब जाके हमें इनवाइट करेगा। वो भी चीज आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अभी मिल सकता है या नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। और थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या हमारे जो रील्स के व्यूज है उसे भी देखता है क्या कि हमारे रील्स पे कितने व्यूज आ रहा है, उस हिसाब से हमें दे। तो हर एक चीज इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। ये वीडियो अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए और उसके अलावा उसको लेकर कोई भी आपके पास डाउट है तो सारा डाउट्स क्लियर कर देगा। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के हम लोग मल्टीपल तरीके बताते हैं, जिनमें से जो भी आपको आसान तरीका लगता है उन तरीकों से आप लोग पैसे कमा पाते हो। अब चलिए मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाता हूं, मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग फेसबुक में आ चुके हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको जो नहीं मिल रहा है वो आपका पेज किस टाइप का है और जिन पेजेस पे मिला है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे जो एक मैं प्रोफाइल ओपन कर रहा हूं जो सारा सफारी के नाम से, इस पे आप देखोगे तो 65,000 फॉलोअर्स है, लेकिन वीडियोस वगैरह आप देखोगे तो सारा किसी और का वीडियोस है, मतलब दूसरी कंट्री का वीडियो यहाँ पे मैं डाल रहा हूं, जिससे मेरी अर्निंग भी हो रही है। अब इस पे कैसे मिला वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि इस पे $105 की अर्निंग हो चुकी है, और अर्निंग किस किस तरीके से हो रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए 104.61 है तो वहां पे 105 ही लिखता है। सबसे पहली जो हमारी अर्निंग हो रही है वो रील से $89 हो रही है, फिर एक्स्ट्रा बोनस से हमें $8 मिला है, वीडियो से $3 मिला है, स्टोरी लगा के $2 मिला है, मतलब जो हम स्टोरी लगाते हैं उससे भी कमाई होती है। एंड फोटोज जो डालते हैं, फोटोज जो पोस्ट करते हैं उससे भी कमाई होती है, उससे $1.94 की यहाँ पे अर्निंग हुई है। और टेक्स्ट से यहाँ पे कोई भी अर्निंग नहीं हुई है, क्योंकि टेक्स्ट हम लोग नहीं लिखते। तो ये चीज आपको समझ आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करें तो आप देखोगे कि $164 जो है कि हमारा ये नेक्स्ट पे आउट जो है जुलाई 22 को आने वाला है वो बता रहा है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन पे सेटअप लिखा हुआ है। अब चलिए यहां से मैं आपको पूरा क्लियरली बता देता हूं। सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब ये प्रोफाइल कैसा है, सेम वैसा जो आपका पेज काम करता है सेम उसी तरीके से आपका भी होगा। चलिए टूल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जो टूल्स है वो हमें शो करेगा। अब यहाँ से स्क्रॉल करके हमें प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे आना है। अगर आपका पेज है तो पेज रिकमेंडेशन बता रहा होगा मेरे भाई। तो चलिए प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, एंड देन देखोगे कि ये प्रोफाइल का रिकमेंडेशन सही है, ठीक? यहां तक हम लोग एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए प्रोफाइल स्टेटस, अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा रिकमेंडेशन एक्टिव है, मोनेटाइजेशन एक्टिव है, मार्केट प्लेस एक्टिव है और कोई वायलेशन नहीं है। ये जो वायलेशन आया था इसे मैंने रिमूव कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा कि वार्निंग यहाँ पे आया था, वी रिमूव्ड योर वीडियो और वार्निंग रिमूव्ड। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा वार्निंग रिमूव, मतलब सब कुछ सेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफाइल है जिस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला है, उस पे इस हिसाब से मिला है कि इस पे कोई ना वायलेशन नहीं है,
फॉलोअर्स भी इस पे जब कम ही थे तभी आया था, और रीच भी अच्छा खासा आ रहा है, और अर्निंग भी यहाँ पे हो रही है। अब हम लोग जानेंगे कि आपको कितने फॉलोअर्स पे मिलेगा और आपके पेज पे कितना रीच होना चाहिए। फेसबुक आपको इनवाइट करने से पहले क्या क्या चीजें चेक करता है वो सारी। उससे पहले आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि भाई ये तो आप दूसरे की वीडियोस डाल के पैसे कमा रहे हो, किस तरीके से कमा रहे हो। देखो इस हिसाब से कुछ व्यूज आ रहा है एक एक दिन में, और ये $100 है और $164 उधर पेमेंट है। तो देखो सिर्फ इस टाइप के कंटेंट यहीं पे नहीं, बल्कि मैं यूट्यूब पे भी डाल के अर्निंग करता हूं, जिसका एक वीडियो मैंने पर्टिकुलर बनाया है पेमेंट वाला, आप देख लेना चैनल पे है। उसमें मैंने उस चैनल को पूरा डिवेल किया, उस चैनल की अर्निंग को पूरा दिखाया एकदम लाइव ऐसे आपके सामने। वो सारा चीज जो है कि वहां पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई आप इसके बारे में बताओ। तो देखो भाई ऑलरेडी इसका कोर्स बना के रखा है, जिसमें मैंने बताया कि मैं कहां से ये वीडियोस लेता हूं, वीडियोस को कैसे फाइंड करता हूं, वीडियोस को एडिटिंग कैसे करता हूं, अपलोड कैसे करता हूं, इसको वायरल कैसे करता हूं, पेज को कैसे मोनेटाइज किया गया, उसके बाद उस टाइप के यूएसए चैनल कैसे बनाया जाए, यूएसए चैनल पे सेम यही कंटेंट डाल के, और वहां से भी महीने का 40-50 हज़ार रुपये अर्निंग हो रही है, जो कि मैंने लाइव दिखाया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाओ और वहां से डाउनलोड करो और उस कोर्स को बाय करो। उसमें 2 कोर्स होगा, एक शॉर्ट्स का अलग और यूएसए पेज और चैनल का अलग। तो आपको जो बाय करना है ये वाला, वो यूएसए पेज और चैनल दोनों मर्ज है, उसके अंदर दोनों चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। उसे बाय करना है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया जो कि हर कोई समझ सके। अब चलिए कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई नहीं मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे भी अर्निंग करनी है। तो भाई वहां पे कंप्लीट बताया गया, आप लोग वहां से कर सकते हो। देखो मेरे भाई, आप में से जो पहला डाउट है कि कितने फॉलोअर्स पे मिलेगा, वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक पेज है जो कि अंजलि के नाम से है, और उस पेज पे आप देखोगे तो 500 ही फॉलोअर्स है। देन उस पेज को जैसे ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि उसके अंदर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आपका फॉलोअर्स कितना है, आपके पेज पे रीच अच्छा आ रहा है, या फिर रील्स पे कुछ रील्स पे व्यूज अच्छा गया है, या फिर आपके पेज पे कोई वायलेशन नहीं है, एक भी वायलेशन नहीं है, कोई भी आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपका पेज पार्टनर मोनेटाइजेशन एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन को फॉलो करता है, तो आपको फेसबुक कभी भी इनवाइट कर सकता है। और फेसबुक समझो तो एक हिसाब से अभी के टाइम में हिल गया है, क्योंकि ये इनवाइट ओनली वाला प्रोग्राम जो है वो सबसे भद्दा प्रोग्राम है। देखो भाई क्राइटेरिया जब होता है ना, तो उससे एक क्रिएटर को सेट होता है बेंचमार्क कि मुझे यहाँ पे टच करना है। जैसे कि पहले 5000 फॉलोअर्स था और ये 60,000 मिनट्स व्यू था, तो आदमी को पता था कि भाई मुझे यहां तक चल के जाना है और मुझे ये टूल मिल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि 1-1 लाख फॉलोअर्स है, 5-5 लाख फॉलोअर्स है, कुछ लोगों को उनको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है। और मेरे कुछ ऐसे पेजेस भी है जो कि 500 से नीचे पे फॉलोअर्स पे ही मिल चुका है। तो डिपेंड ये करता है कि भाई आपको फेसबुक कब इनवाइट करेगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके फॉलोअर्स जो है वो नहीं, आपका मेन चीज है रीच। आपके पेज पे रीच सही आने चाहिए, आपकी रील्स में क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी रील्स सही से व्यूज लेके आ रही है। अगर 1 के भी लेके आ रही है तो भी बहुत है। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे लाखों में व्यूज है, तो वो डिपेंड वो नहीं करता, रील्स की क्वालिटी, पेज का रीच, और पेज जो आपका कंटेंट है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करता हो, और साथ ही साथ आपका जो पेज है वो पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो करता हो। अब पार्टनर मोनेटाइजेशन के अलग अलग रूल है और कंटेंट मोनेटाइजेशन के अलग अलग रूल है, और बहुत सारे आप में ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको इन दोनों का फर्क नहीं पता। देखिए अगर आपका कंटेंट सही है, रीच अच्छा आ रहा है, आपके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन आपका पेज या फिर प्रोफाइल पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो नहीं करता है, तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि उस पर एज 18 साल होना चाहिए, उसका आप जो एलिजिबल कंट्री में होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज है, और भी इस तरीके के बहुत सारे पार्टनर मोनेटाइजेशन के रूल है, जिसे आप सर्च करके गूगल में पढ़ सकते हो। और कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे रूल्स है, जैसे कि आपके कंटेंट पे व्यूज तो अच्छा आ रहा है, आपका रील्स अच्छा खासा व्यूज लेके आ रहा है, आपके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन जो आपका कंटेंट हो वो कंटेंट मोनेटाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब चलिए मैं इसको समझाता हूं। जैसे कि कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें गाली गलौज दिया जा रहा हो, या फिर सोशल मीडिया पे डिबेट किया जा रहा हो, या फिर उसमें एआई एनिमेशन थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि फेसबुक के अंदर एआई वीडियोस वो मोनेटाइज नहीं होता। आप उसके कंटेंट मोनेटाइजेशन को पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ बताया जाएगा। चाहे कुछ ऐसी वीडियोस जो स्टैटिक्स हो, या फिर कुछ ऐसे वीडियोस जो स्टैटिक्स मतलब कि एक जगह पे रुका हो, ऐसे जस्ट फोटो डाल दिया, वो सब नहीं होता है। और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट जिसमें कि
हार्मफुल कंटेंट हो, जैसे कि आपको स्टंट करना सिखा रहे हो या फिर आपके हाथों से ब्लड वगैरह आ रहा है, तो वो कंटेंट मोनेटाइजेशन इशू में आ जाता है। तो इस टाइप के कंटेंट्स अगर आप डालते हो या फिर उस टाइप के आपके पेजेस है जिसपे कि पार्टनर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम एलिजिबल नहीं हो सकता, उस टाइप पे आपको नहीं मिलेगा। इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए एज अ फेसबुक क्रिएटर, तभी आप फेसबुक पर ग्रो कर पाओगे, आप उस अपने पेज को उस हिसाब से हैंडल कर पाओगे और जिससे कि आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नॉलेज नहीं होगी तो फेसबुक का क्रिएटर सिर्फ वीडियोस डालने से आप नहीं बन सकते। फेसबुक से पैसा कमाना है तो एज अ क्रिएटर ये सारी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप के पेज जो पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो करता है और किस टाइप के कंटेंट मोनेटाइजेशन को फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप अपने पेज को खुद से रिव्यू करके आप चेक कर सकते हो कि भाई ये मेरा पेज सही है, इस पे मिल सकता है, या फिर ये मेरा पेज खराब है, इस टाइप के कंटेंट जो है कि मोनेटाइज नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना है। बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि कहीं भी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेहनत मेरे काम में आएगी या नहीं, क्योंकि अंधाधुंध मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलती। आपको दिमाग के साथ मेहनत करोगे, स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी और उसके लिए सब जानकारी जाननी होगी। अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।